नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। और आप लोग जानते हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव है हमारे देश में। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, और जिसकी स्थापना आप सभी जानते हैं कि 1980 में हुई थी, और पहले अध्यक्ष इसके अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। तो आप देखते हैं कि ये भी चुनाव की तैयारी में लग गई है। राजधानी में मोदी का रोड शो, जय श्री राम के नारे से हुआ स्वागत। और 15 मिनट के रोड शो में प्रधानमंत्री ने किया कार्यकर्ताओं का अभिवादन। पटेल चौक से संसद मार्ग की दूरी करीब 700 मीटर है। और 7वीं बार गुजरात विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। अभी आपने देखा होगा हाल ही में गुजरात में चुनाव हुआ था, और जहां आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, और आपने देखा है कि कांग्रेस को यहाँ बहुमत मिला है। और विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। ये चुनाव करवाता कौन है? लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, या फिर विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, तो ये करवाता है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 में इसकी स्थापना की बात कही गई है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और शिव कुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। और एक बात याद रखिएगा, इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। आगामी सभी चुनाव जीतना है जरूरी, ये नड्डा साहब कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जजों की नियुक्ति में हो सरकार की हिस्सेदारी। कानून मंत्री ने सीजीआई को पत्र लिखकर एमओपी के पुनर्गठन का दिया सुझाव। यह है व्यवस्था। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों का कॉलेजियम करता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाला सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम करता है। और कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। यानी कि आप देखते हैं कि कॉलेजियम न्यायाधीशों के नाम सुझा देता है, और फिर आप देखते हैं कि सरकार क्या करती है, उन्हीं में से नियुक्ति कर देती है। इस पर आप देखिए बहुत पहले से आप देखिए कि सवाल खड़े होते रहे हैं। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कांग्रेस सत्ता में थी, वो भी इसी तरह के राग अलापती थी। लेकिन आप देखेंगे कि कई लोग इसके पक्ष में, कई लोग इसके विपक्ष में। कई लोग कहते हैं कि अगर आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार नियुक्ति करने लगे तो अपने लोगों को नियुक्त कर सकती है, और उसका वो फायदा भी उठा सकती है। तो यही सब चलता रहता है। और आप देखते हैं कि अभी काफ़ी इस पर बवाल भी मचा हुआ है कॉलेजियम व्यवस्था पर। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनके सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। उत्तर भारत के कई जिलों में शून्य के करीब पहुंचा तापमान। देखिए अभी मौसम ठंड का ही है, तो आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड में एक और भर्ती घोटाला, 20 दरोगा निलंबित हुए। ये आप देखिए हर राज्य की यही कहानी है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी राजधानी हिमाचल, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है घोटाला,
उससे पहले मध्य प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए, हर जगह आप लोगों को इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह के पेपर लीक, इस तरह की धांधली देखने को मिलती है। और इसका पूरा बोझ आप पर, हम पर, गरीब लोगों के बच्चे जो रहते हैं, मध्यम परिवार के जो बच्चे रहते हैं, उन पर पड़ता है। आप देखिए कि आप लोग सभी तैयारी कर रहे होंगे, और आप किस माहौल में तैयारी करते हैं। आप देखेंगे हो कि ना तो मतलब आप सोचिए कि बहुत बुरी स्थिति एक छात्र की रहती है, जैसे तैसे वो अपना काम चला पाता है। अगर आप देखिए उसके परिवार की अच्छी स्थिति होती तो वो काहे को नौकरी की तैयारी करवा रहा होता, कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता। कब होगा ये सब सही, अब ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। जेपी कॉलोनी से खतरनाक भवन हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं। जोशीमठ में आप देख रहे हैं जो आपदा हो रही है, दरारें आ रही हैं, उसी की को लेकर बात हो रही है। ठीक है। विपक्षी दल बोले रिमोट वोटिंग मशीन की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने आप देखिए कि कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप दिखाया था। इसमें कहा यह जा रहा है कि जो लोग आप देखते हैं कि अपने शहर से किसी दूसरे शहर में रहते हैं, या जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन अब वो कहीं और रह रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तब भी वो वोट डाल पाएंगे। और इससे क्या रहेगा कि वोट परसेंट में बढ़ोतरी होगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां हैं वो इसे मना कर रही हैं। और कोरोना महामारी के बाद विश्व आर्थिक मंच पर बड़ा जमावड़ा। स्विट्जरलैंड के दावोस में आप देखिए सोमवार को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक होनी है। चलिए इसमें आप लोग किसके बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात कर लेते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक विश्व आर्थिक फोरम की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्विट्जरलैंड में। और वैश्विक एजेंडे और निर्णय लेने को सीधे प्रभावित करता है ये संगठन, और सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए पैरवी भी करता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। इस तरह के संगठन भी चाहे वो राष्ट्रीय स्तर को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, उन पर भी याद रखा करिएगा। नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स मिले और 5 भारतीयों समेत 72 लोगों को ले जा रहा था विमान। आपने देखा है कि अभी हाल ही में नेपाल में जो विमान दुर्घटना हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है इससे। कैंसर, अस्थमा और बुखार की दवाएं होंगी सस्ती। 128 दवाओं की कीमतों में किया संशोधन एनपीपीए ने, और सरकार की तरफ से तय कीमत पर ही कंपनियों को उत्पाद बेचने होंगे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने एक कदम उठाया है। और इससे क्या रहता है कि आसानी से आप देखिए गरीब लोगों की भी पहुंच हो पाती है इन दवाओं तक। गेम चेंजर होगी अग्निपथ योजना, मोदी साहब कह रहे हैं। अग्निपथ योजना आप सभी जानते हैं कि तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर जो आई हुई है उसी को लेकर बात हो रही है। RRR को अब 2 श्रेणियों में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिया गया। ये मूवी आपने देखा होगा, एस राजमौली की फिल्म है RRR का डंका लगातार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। फिल्म के नाटू नाटू गीत के लिए पिछले सप्ताह गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले RRR ने अब 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म व सर्वश्रेष्ठ गीत नाटू नाटू के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड CCA जीत लिया है। तो ये भी याद रखिएगा। और साउथ की मूवियाँ ही चल रही हैं, हिंदी की तो अब आप देख रहे हैं कि पिट भी गई हैं। दाऊद की मदद से आतंकी रच रहे हमले की साजिश। और गणतंत्र दिवस पर दिल्ली व पंजाब समेत अन्य राज्यों में हाई अलर्ट। और देश में होने वाले G20 की बैठक को लेकर भी साजिश रचे जाने का मिला है इनपुट। आप सभी जानते हैं कि पड़ोसी पाकिस्तान हो तो हम लोग शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और हर आप देखिए 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कोई भी खुशी का माहौल हो देश के लिए, इनका षड्यंत्र रहता है कि देश में दंगे किए जाएं, देश को एक तरह से आप देखिए आतंक की घटनाएं की जाएं यहाँ। और G20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो अब भारत को अध्यक्षता मिली है, और इसमें 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। इसमें 20 सदस्य हैं, जिसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है
और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में आपको 70 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ परेशानी ये है कि आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरी बात है कि यहाँ जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है उसके पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा तनातनी चलती रहती है। एलजी को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे, सीएम कह रहे हैं। शिक्षकों को फिनलैंड भेजने के मुद्दे पर आप देखें जारी विरोध, सड़क पर उतरी दिल्ली सरकार, और हंगामा की भेंट चढ़ी विधानसभा की पहली दिन की कार्रवाई। चलिए ये देखते रहिए। और राजधानी में 24 घंटे में नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमण। क्रिकेटरों की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी के मामले में एफआईआर हुई है। 2014 से दिल्ली में करीब दोगुना हुआ यमुना में प्रदूषण। और आप देखिए जैसे हम लोग नदियों को अपने उद्धार की बात करते थे, आजकल वो आप देख रहे हैं कि खुद के उद्धार के लिए तरस रही हैं। और यमुना नदी आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की ही नदी है, जिसे जमुना नदी भी कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? जमुना। एक बंदरपूर चोटिया उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में समा जाती है। निगम की बैठक 24 को, शपथ के बाद महापौर का चुनाव होगा। या आपने देखा होगा एमसीडी अभी पार्षदों का चुनाव हुआ था, अब आप देखिए यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होना है, और आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था। सुल्तानपुरी कांड के आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित। या आप देखिए कि कार में जो घसीट कर उस लड़की की डेथ हुई थी उसी की बात हो रही है। कैश बैंक से रुपए चुराने वाला कस्टोडियन गिरफ्तार हुआ है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 11,000 से अधिक पद खाली है। रोड शो और प्रदर्शन ने थामे वाहनों, आप देखिए जो बीजेपी का रहा। केंद्र के अस्पतालों में हर 3 वर्ष पर बदले जाएंगे विभागाध्यक्ष। पुराना किला में इस बार 3100 वर्ष से आगे बढ़ेगा एएसआई। उन गड्ढों से मिट्टी निकालने का काम शुरू होगा जिन्होंने 2017-18 की खुदाई के बाद कर दिया गया था संरक्षित। पुराना किला स्थित है एक वही गड्ढे जिसमें खुदाई में पहले मिल चुका है 3100 वर्ष पहले का इतिहास। एएसआई ये क्या होता है बताइए? अगर इसकी बात करें तो आप देखती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंगम के समय। ठीक है। विपक्षी दल बोले रिमोट वोटिंग मशीन की जरूरत नहीं है, ये आप देखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 45.36 भारतीय, 37% प्रवासी है, यानी अपने असली स्थान से दूसरी जगह पर बसे हुए हैं। और अब देखिए प्रवासी का मतलब यही होता है सीधा सा कि एक जगह से आप दूसरी जगह जाकर बस रहे हैं तो आप प्रवासी हो जाते हैं। आप देखिए हमारे गांधी साहब दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे, उन्हें प्रवासी कहा गया था। और आप देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे, और इसलिए आप देखते हैं कि 9 जनवरी को आप लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और इस साल की थीम क्या रखी गई थी ये आप लोग बताइए, क्योंकि हम लोग इसके बारे में विस्तार से बात कर चुके थे। आतंकवाद के खिलाफ भारत केन्या की दृष्टिकोण समान है, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। मतांतरण के मामले में अल्पसंख्यकों के खिलाफ टिप्पणियां हटाएं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट ने धोखा, दबाव, प्रलोभन से मतांतरण के आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा है कि वह याचिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाए। देखिए आप लोगों का संविधान का भाग 3 आप लोग पढ़ते होंगे, संविधान के भाग 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 25 पढ़ते होंगे। आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं है कि आप लोग देखिए आप चाहे तो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो लालच में, फरेब में, धोखे में, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के पिता, और आप देखते हैं कि पहले कानून मंत्री, उन्होंने भी तो धर्म परिवर्तन किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। भारत ब्रिटेन के बीच 2030 की रणनीतिक वार्ता पर शुरू हुई, और विदेश सचिव क्वात्रा ब्रिटेन के विदेश उप मंत्री वाटन के बीच रोडमैप पर बातचीत हुई है। अगले 7 सालों में नया मुकाम एफटीए पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। मुफ्त व्यापार समझौता की बात हो रही है एफटीए। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, भारतीय मूल के हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज से विशेष सप्ताह का होगा आयोजन। सीजीआई की नियुक्ति से जुड़ी पुनर्विचार याचिका खारिज की गई है। आरोप पत्र में ठोस मामला बने तो आरोपित की जमानत हो सकती है रद्द। और आप देखते हैं वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 11 मई को इस मुद्दे पर सुनाए थे 2 जजों के विरोधाभासी फैसले। चलिए
यानी कि विवाह के बाद आप देखते हैं कि जो दुष्कर्म का आरोप लगता है ना, उसी की बात हो रही है। गंगा विलास योजना डॉल्फिन के लिए खतरा है, ये जयराम कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं। याचिका पर जवाब के लिए केंद्र को 4 हफ्ते की बात कही गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने गर्भ धारण से पहले और पेशा पूर्व निर्धारण के लिए महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर 35 वर्ष की आयु के प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर। ओपीएस राज्यों के वित्त प्रबंधन के लिए खतरा है, एक केंद्रीय बैंक ने कहा है। हमारी केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक की बात हो रही है। ओपीएस यानी कि आप देख रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बात हो रही है ना, उसी को लेकर खतरा और चिंता जताई जा रही है। ये आप देखिए चुनावी मुद्दा भी बन चुका है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीसी ओपीएस वापस करेंगे, लागू करेंगे। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। और आप लोगों को मालूम है कि आपको ये भी मालूम होगा कि क्या मालूम होगा कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। वित्तीय विवरण का बात, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, किस अनुच्छेद में की गई ये आप लोग बताइएगा। फिर से शीतलहर, इस तरह के कार्टून भी आप देखते हैं कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उस पर आपको क्या करना होता है, अपनी राय देनी होती है कि आप क्या सोचते हैं इस कार्टून से, तो बताया करिएगा। थरूर के विरुद्ध गुटबाजी पर कांग्रेस ने केरल के नेताओं को चिताया। ये आप सभी जानते हैं कि केरल के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, और इंग्लिश इनकी बहुत अच्छी है, कई लोग इनके दीवाने हो गए इंग्लिश के। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। गौरीशंकर बिसेन ने परिवारवाद को बढ़ावा न देने की नीति को दी चुनौती। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं गौरी शंकर। ये आप देखिए क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो यहाँ भी चलने लगा है। अब पायलट ने गहलोत सरकार को घेरा। चलिए ये देखिए, नागौर में किसान सम्मेलन के दौरान अभिवादन करते राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। और आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कांग्रेस जहां भी है, हर राज्य में 2 गुट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ अशोक गहलोत और सचिन पायलट का गुट है, और पंजाब में भी इसी तरह के गुट थे। उसका कारण ये भी हुआ कि आप देखिए चुनाव हार भी गई बीजेपी। कौन कौन हार गई? बीजेपी नहीं, कांग्रेस हार गई। आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। बीजेपी तो वहाँ है ही भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और अशोक गहलोत यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। केजरीवाल के इशारे पर नहीं खुद निर्णय लें भगवंत मान। ये राहुल गांधी आप देखें, पंजाब में हाथ को मजबूत करेंगे राहुल के कदम। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं ना। कर्नाटक में सत्ता में आने पर कांग्रेस घर की महिला मुखिया को हर माह देगी 2000 रुपये। प्रियंका गांधी आप देखें कर्नाटक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इसी साल कर्नाटक में चुनाव होने। बेंगलोर इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि इसके राज्यों से सीमा गोवा से, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु केरल से लगती है। किससे लगती है? केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से भी राज्य बनाया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 में। यहाँ आप देखेंगे कि थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोम्मई है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में आपका कर्नाटक फैला हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा इसके बारे में। लालू के सुझाव के साथ केवल नीतीश पर ही केंद्रित है फिलहाल तेजस्वी। और आप देखिए जो बयानबाजी चल रही है वहाँ, अभी आपने देखा होगा रामचरितमानस पर बिहार में किसी मंत्री ने टिप्पणी की थी। बिहार की राजधानी पटना है। इसकी राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक में 21 से भाजपा निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। केरल के खेल मंत्री की टिप्पणी की हो रही आलोचना। मृदुभाषी माने जाने वाले केरल के खेल मंत्री बी अब्दुल रहीम भारत और श्रीलंका के बीच 1 दिवसीय क्रिकेट मैच पर की गई टिप्पणी को लेकर चर्चा में है। मंत्री ने कहा है कि भूख से जूझ रहे लोगों को 1 दिवसीय मैच में जाने और देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह की टिप्पणियां पहले भी की जाती रही, कोई नई बात नहीं है।
और त्रिकोणीय लड़ाई की ओर बढ़ रहा है त्रिपुरा, क्योंकि आप देखते हैं त्रिपुरा में भी अब चुनाव होना है। अगरतला इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। तीन तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए इसे, तीनों तरफ से, ठीक है। मध्य प्रदेश में नया आदिवासी नेतृत्व खड़ा करेगी भाजपा। ये आप लोगों को बता रहा हूँ ना, चुनाव है तो यही सब राजनीति होगी अब। वर्णवाद त्रासदी जैसी विस्थापन और ट्रीटमेंट की तलाश है। ये आप देखिए वही जो उत्तरकाशी में चल रहा है सब। 1991 में आए भूकंप के बाद से समुद्र तल से 1150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तरकाशी शहर के शीर्ष पर वरुणावत पर्वत से मलबे का धंसाव शुरू हो गया था, और इससे तावा खानी के पास भूस्खलन से गंगोत्री हाईवे बाधित होता था। और ये आप देखेंगे कि 6 दिन बाद भूस्खलन का विस्तार उद्यान कॉलोनी, मस्जिद मोहल्ला और जल संसाधन कॉलोनी की ओर बढ़ता चला गया था। और 24 सितंबर 2003 से वरुणावत की चोटी से हो रहे भूस्खलन का रुख शहर में बस अड्डा, इंदिरा कॉलोनी और रामलीला मैदान के सामने वाली बस्ती की ओर बढ़ने लगा था। इस पर आप देखिए कि एक सीधी सी बात याद रखिए, पहले भी चेतावनी दी जाती रही है। एक बात आप लोगों को करना चाहिए कि विकास करिए, आप लोग विकास के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखिए। पर्यावरण की बर्बादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका भुगतान आप देखते हैं कि हम सब कर रहे हैं। और ये जो त्रासदी आप लोग देख रहे हैं ना जोशीमठ में, उसी का कारण है। वर्णवात पर्वत के उपचार की जिम्मेदारी सरंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपी गई थी, लेकिन इसका डिजाइन THDC ने तैयार किया था। वर्णवात के ट्रीटमेंट पर 70.98 करोड़ की धनराशि खर्च हुई थी। ट्रीटमेंट करने में करीब 6 वर्ष का समय लगा था। अब उत्तरकाशी शहर पूरी तरह सुरक्षित है। वर्ष 2003 में जो क्षेत्र भूस्खलन प्रभावित था वह अब दोबारा निर्माण हो चुके हैं। यहाँ की आबादी भी बढ़ी है। पूर्व विधायक सेंगर को मिली अंतरिम जमानत। उन्नाव में नाबालिग से जो दुष्कर्म का अपराधी है उसी की बात हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित है, पहले इसी से विधायक भी रह चुका है। पुण्य स्नान संपन्न होते ही गंगा सागर में सफाई शुरू। बद्रीनाथ के खजाने की सुरक्षा वैकल्पिक व्यवस्था करेगी समिति। चलिए, आप देख रहे हैं कि त्रासदी जो झेलनी पड़ रही है। क्या गूगल ने भारत में यूरोप जैसे कदम उठाए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आज के विद्यार्थी तकनीक में है, ज़्यादा दक्ष शिक्षकों को अपडेट रहना होगा। एम जगदीश कह रहे हैं। अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने ये व्यक्त किया है। और दोहरी डिग्री के लिए देश के 50 विश्वविद्यालय विदेशी संस्थानों से MOU की तैयारी में है। नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। कोर्ट ने खारिज की भाजपा नेता शहबाज शरीफ की याचिका, चलेगा दुष्कर्म का केस। देखिए, जैसे आप लोग भक्षक समझते हैं वही रक्षक समझते हैं, वही भक्षक निकल आते हैं। नेताओं पर आप देखिए सबसे ज़्यादा इस तरह के केस देखने को मिलते हैं। बक्सर में 24 घंटे में मुझ पर 2 बार हुए हमले के प्रयास, अश्विनी चौबे कह रहे हैं। संसदीय समिति के पास पहुंची रेल लाइन विस्तार की मांग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्यों से रेलवे सुविधाओं को लेकर की चर्चा। नई दुनिया की अभियान की सफलता में एक कड़ी और जुड़ी CM भूपेश बघेल ने भी उठाया मुद्दा। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। रायपुर इसकी राजधानी 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, कांग्रेस की सरकार है। और अब देखिए यहाँ भी चुनाव होना है 2023 में। चीन में 2 बच्चों के जेनेटिक बदलाव के विरोध में थिंक 20 में भी उठी आवाज़। और भोपाल में सोमवार को G20 के अंतर्गत थिंक 20 के 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ हुआ। इसमें चीन द्वारा 2018 में 2 बच्चों के जेनेटिक बदलाव करने के अप्राकृतिक बताते हुए विरोध किया गया है। इसमें ज्ञानवापी की तरह कराएं बदायूं की जामा मस्जिद का सर्वे। ये आप देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पूरे देश में भर में बना हुआ है। अगर हम लोग कई इतिहासकारों की बात माने तो वो कहते हैं कि 3000 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। सबसे चर्चित आप देखिए राम मंदिर, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का रहा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए फैसला दिया। ज्ञानवापी का चल ही रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का मसला चल ही रहा है। देखिए, एक मुद्दे ने आप देखिए देश में 2 समुदाय के बीच खाई काफ़ी लंबी कर दी थी। और हमारे देश में उस समय आप देखिए 1980 के बाद कई बार दंगे हुए, फसाद हुए, लोग मारे गए। और जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो आपने देखा होगा आतंकी हमले भी हुए। तो इस तरह की आगे घटनाएं ना हो, एक 1991 में एक कानून लाया गया था। और उस कानून को आप लोग प्लेस वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं, धार्मिक स्थल कानून कह देते हैं। उसमें कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों, मस्जिदें तोड़ी गई हों, उन सबको भूलना होगा आपको।
15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए हैं, हमारे पास स्वतंत्र सरकार है और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी और सब कुछ होगा। तो 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। अधिक बच्चों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री। चलिए एक बार सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम आप देखिए, गंगटोक इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखेंगे सिक्किम की कितने देशों से लगती है? 3। एक तो नेपाल है आपका, चाइना है और भूटान है। ये जरूर याद रखिएगा, 3 देशों से लगती है इसकी सीमा। और पश्चिम बंगाल से इसकी राज्यों में सीमा लगती है। और यहाँ अगर हम लोग बात करें तो आप देखें प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल गंगा प्रसाद है। विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7096 वर्ग किलोमीटर में आपका सिक्किम फैला हुआ है। आरक्षण भर्ती का फर्जी विज्ञापन प्रसारित करने वाले गया में पकड़े गए। देख लीजिए। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव संपन्न। ए वासी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण BAPS संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव रविवार को संपन्न हो गया है अहमदाबाद में। 2 करोड़ की रिश्वत मांगने की आरोपित में ACB ने लिया है हिरासत में। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ने आप देखिए ये लिया है। आप देखिए भ्रष्टाचार तो मुझे लगता है कि जन्म से ही सीख कर आते हैं। कट्टरपंथी उन्माद के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन आज से। औरंगजेब की तस्वीर संग डांस करने वाले 8 लोगों पर मुकदमा महाराष्ट्र में दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की बात हो रही है। गुजरात किससे सीमा लगती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ACP के खिलाफ महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया औरंगाबाद अपराध शाखा में। घरों में से खाना मांग और जगह पर बदल बच रहे हैं रजौरी के हमलावर। जिनके पास थी नकदी संभालने की जिम्मेदारी वही निकाल रहा था गड्डियाँ। कोऑपरेटिव बैंक घोटाला जो हुआ है उसमें देखी बात हो रही है। बिहार के दरभंगा में स्कूप पाइल पुल ध्वस्त, ट्रक नदी में गिरा। देखिए भाजपा नेता के घर ग्रेनेड फेंकने का षड्यंत्र गुलाम जम्मू कश्मीर में रचा गया था। ये आप देखें जम्मू कश्मीर में 370-35 से हटाने के बाद 2 भागों में लद्दाख को जम्मू कश्मीर बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी और यहाँ पाकिस्तान की तरफ से आप देखिए हर संभव अशांति फैलाने की कोशिश की जाती रहती है। बढ़ती माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पर महबूबा की सियासत। जोशीमठ की आड़ में अब्दुल्ला श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने पर दिया जोर। सड़कों का जाल बिछाने को से कहीं भी हो सकता है पर्यावरणीय हादसे। और केंद्र और सुरक्षा बलों पर लगाए उड़ी और पुलवामा हमले का दोष आप देखिए। फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई मुस्तफा कमाल ने दिया विवादास्पद बयान। और भाजपा ने कहा आतंकी संगठनों को बचाने को हो रही है कोशिश। ये आप देखिए कि जो पुलवामा अटैक हुआ था ना उसके बाद आप देखेंगे मालूम ही नहीं चला कि वो कहाँ से आया था। वो क्या बारूद जो जिससे हुआ था उसमें हमारे सैनिक बहुत सारे शहीद भी हुए थे। तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। देखिए जो भी इस तरह की बयानबाजी करता है और उसकी जांच भी होनी चाहिए कि हमारे देश में आप देखिए आके हमारे फोड़ जा रहे हैं और हमारे बेचारे सैनिक शहीद हो जा रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं और देखिए आपको मालूम है कि इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी की जाती है। जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं तो उनके शहीदी पर भी आप देखिए राजनीति होती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी देश की कितनी घटिया राजनीति है। इस देश में छत्तीसगढ़ से शुरू हुई मध्यस्थता कानून की व्यवस्था और परिवार न्यायालय के मामले अधिक देखने को मिलेंगे और इस तरह चरणबद्ध चलेगी प्रक्रिया। राजीनामा योग्य प्रकरणों से जुड़ी फाइलों का अध्ययन करने के बाद अधिवक्ता दोनों पक्षों के पारिवारिक व उनकी अन्य गतिविधियों की जानकारी हासिल करेंगे। निर्णय लेने का अधिकार भी दोनों पक्षों के पास होगा। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि अदालतों में लाखों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं और बहुत सारे केस ऐसे भी होते हैं। आप देखते हैं बाद में राजीनामा मध्यस्थता होती ही है। आप देखते हैं हर मामले की लगभग। तो आप देखिए कि जो छोटे छोटे मामले हैं उनकी क्यों ना आप देखिए कि परिवार एक तरह से आप देखिए स्थानीय स्तर पर उनका समाधान क्यों ना निकाल दिया जाए, मध्यस्थता क्यों ना कर दी जाए।
इस तरह का कदम छत्तीसगढ़ में उठाया जा रहा है। इससे आप देखिए न्यायपालिका पर भी कम बोझ पड़ेगा, और जो आम लोग हैं जिनके केस आप देखते हैं पेंडिंग में पड़े रहते हैं, उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, सालों वो जेल में पड़े रहते हैं, उन सबको भी इसका फायदा मिलेगा और वो बर्बाद भी नहीं होंगे परिवार। ऐसा कहा जाता है कि FIR करवाना और इस तरह के केस करवाना, केसों में शामिल होना, मतलब गरीब जो जितना गरीब होगा उससे और गरीब हो जाएगा, बर्बादी होती है सीधी सी। झारखंड सरकार 12 फरवरी को करेगी नई पुलिस प्रमुख की नियुक्ति। झारखंड आप सभी जानते हैं कि बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। रेलवे की MST सेवा जल्द शुरू होगी। रेलवे की मासिक सीजन टिकट की बात हो रही है। कोरोना काल में ली गई फीस में 15% कटौती करे स्कूल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश से अभिभावकों को राहत मिली है। उत्तराखंड में आप देखिए जो दरोगा निलंबित हुए हैं। गुजरात में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कराया स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन। कुत्ते के डर से तीसरी मंजिल से कूदे डिलीवरी बॉय की मौत आप देखिए। कोटा में शाहजहांपुर के छात्र ने की आत्महत्या। कोटा राजस्थान की बात हो रही है और आप देखते बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वहाँ। कर्नाटक में होली पर्व के दौरान सांडों के हमले में 2 लोगों की मौत। ये आप देखते हैं कि यहाँ सांडों का आप देखते हैं कि क्या रहता है, जल्लीकट्टू भी आप लोग देख रहे हैं तमिलनाडु में, कई इस तरह के पर्व होते हैं। CBI की हिरासत में लालन शेख की मौत पर 4 अधिकारी निलंबित हुए। बोगटोई नरसंहार और भादू शेख की हत्या के मामले से जुड़े DSP इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल निलंबित हुए। अगर CBI की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, काफ़ी चर्चा में रहती है एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। राजस्थान में दर्ज दुष्कर्म के 42% मामले झूठे, पुलिस महानिदेशक कह रहे हैं। तो देखिए मटका दौड़, राजस्थान की बीकानेर शहर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान मटका दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते पर्यटक, देख लीजिए। ये सब आप देखिए खेल होते हैं हमारी संस्कृति को जोड़ रखने के लिए, समझ रहे हैं आप लोग। अब तो खत्म होते जा रहे हैं काफी। कोरोना के XBB 1.5 वेरिएंट के मामले 26 हुए। इंसा कांग देश में आप देखिए नया वेरिएंट आया हुआ है ना कोरोना का, तो अपने परिवार का ख्याल आपको रखना है, ठीक है। कभी बदमाशों के छुड़ाए छक्के अब नदी रथ से बना रहे हैं बिजली। एक कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले शैलेंद्र सिंह का नवाचार, और गौ सेवा के साथ कर रहे हैं प्राकृतिक खेती भी। 5 गाय से शुरू किया था ये सफर। ये आप देखिए कर सकते हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कई लोगों को रोजगार भी देंगे और बहुत कुछ फायदा भी होगा इसका। देखिए ये आपका संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल, और कई महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के भी, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, वहाँ से पढ़ लिया करिएगा। वैश्विक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरता भारत, और ये आर्टिकल आप लोगों को मुख्य परीक्षा में, प्रीलिम्स में और निबंध में, इंटरव्यू में, सब जगह आपको फायदा पहुंचाएंगे और आपको एक जानकारी देते हैं, आपके सोचने की जो या बात है ना वो भी बढ़ाते हैं। तेजी से बदल रहे वैश्विक ढांचे में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत भी इस भूमिका को विस्तार एवं गहराई देने में जुटा हुआ है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीते दिनों नई दिल्ली में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल सम्मेलन आयोजन हुआ, और भारत के आमंत्रण पर करीब 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। यह इस बात का भी प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख और मान्यता लगातार बढ़ रही है, और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पुनः स्पष्ट हुआ कि भारत वैश्विक स्तर पर उन देशों की आवाज उठाना चाहता है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। और सम्मेलन में जुटे विकासशील और अल्प विकसित देशों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया कि आपकी आवाज़ ही भारत की आवाज़ है और आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं। वहीं विदेश सचिव BM क्वात्रा ने कहा है कि भारत की G20 मेजबानी के दौरान यह दावा अवश्य किया जा सकता है कि उसने न केवल बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ मंत्रणा की है, बल्कि संपूर्ण विकासशील दुनिया की भावनाओं और विचारों का भी प्रतिनिधित्व किया है, और इन बातों से प्रतिभागी देशों में भारत के प्रति भरोसे का भाव भी बढ़ा होगा। और इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं के बयानों से हुई है, और जिन्होंने स्वीकार किया है कि गरीब और वंचित देशों को इसी प्रकार की एकजुट होकर मंच पर लाया जाए तो वे समृद्धि के सपनों को साकार कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी यह सहमति बनी थी कि विकासशील देशों G77 G77 की संयुक्त समझौता वार्ता
क्षमता में बढ़ोतरी हो और अपने संख्या बल के आधार पर वे अपने हितों को की रक्षा कर सकें। यहाँ यूएन की बात हुई है, यूएन यानी कि आप देखिए यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ऐसे में यह संतोष की बात है कि कही जाएगी कि भारत ने इस समूह के अधिकांश देशों के लिए आप देखेंगे कि देशों के लिए यह आयोजन किया और इन देशों ने इसे सफल बनाया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक कड़ियों को जोड़ते हुए कहा कि 20वीं सदी में हमने एक दूसरे की सहायता की और साम्राज्यवादी उपनिवेश के विरोध संघर्ष किया है और आशा व्यक्त की है कि हम यह मुहिम दोबारा चलाकर 21वीं सदी में नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करेगी। आपने देखा है कोरोना महामारी में हम लोगों ने काफ़ी देशों की मदद भी की है, दवाएं भी, वैक्सीन भी भेजी। वास्तव में नई विश्व व्यवस्था दशकों से विकासशील देशों की मांग रही है और विकसित देशों द्वारा गरीब राष्ट्रों का आर्थिक शोषण, उनके आंतरिक मामलों में सैन्य हस्तक्षेप और वैश्विक व्यापार और निवेश नीतियों में उन्हें लाभ से वंचित रखने की संस्थागत चालों से अमीर और गरीब देशों के बीच खाई निरंतर चौड़ी होती गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, हमारे देश में गरीब जनसंख्या और अमीर जनसंख्या की बात होती है तो उसी तरह की बात हो रही है। आप देखिए उनकी आवाज़, अगर हमारे देश में जो गरीब जनसंख्या है उनकी आवाज़ कोई बन के आ जाए तो गरीब उनके साथ भी जुड़ जाएंगे देश। और आप देखेंगे कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही गरीब देशों की आवाज़ उठाई है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण की आवश्यकताएं अलग हैं। पूर्व की भांति अब पश्चिम साम्राज्यवाद और प्रत्यक्ष आधिपत्य नहीं रहा है। दूसरी ओर चीन महाशक्ति बनने की राह पर है। विकासशील देशों से उसका बोलबाला पश्चिम से अधिक है और विकासशील देशों के भीतर भी भिन्नता दिख रही है क्योंकि गरीब देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं अलग अलग दिशा में है। चीन अपनी सुविधा से कभी खुद को विकासशील देशों में रखता है तो कभी उसके विरुद्ध ही मोर्चा खोल लेता है। और चीन की प्रति व्यक्ति आय करीब 13,000 डॉलर है, लेकिन वह ग्लोबल साउथ की आड़ लेकर विकासशील देशों के नाम पर अमेरिका और यूरोप से टकराव मोल लेकर अपने हित साधता है। वहीं भारत जैसी उभरती शक्तियां पश्चिमी शक्तियों से गठजोड़ कर चीनी विस्तारवाद को रोकने में लगी हुई है और इसी परिदृश्य में वैश्विक दक्षिण की जटिलताएं और बढ़ जाती हैं। चीन के उलट भारत का रवैया विकासशील देशों को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना कर उन्हें सशक्त करने का होता है। और आप देखिए चाइना अगर किसी देश की मदद कर रहा है तो उसका स्वार्थ पक्का छुपा होता है, ठीक है। और इसकी वजह भारत की परंपराओं और मूल्यों के साथ ही वह दृष्टिकोण भी है जिससे मैं भारत अपनी प्रगति को विकासशील देशों की नीति के साथ जोड़कर रखता है। आज भारत अफ्रीका व्यापार करीब 90 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका अमेरिका व्यापार 50 अरब डॉलर की स्तर पर पहुंच चुका है। और जहां पश्चिमी शक्तियों और चीन ने पिछड़े देशों से बेहिसाब प्राकृतिक खनिज लूटने उनकी अंदरूनी राजनीति में आग लगाकर उस पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने से परहेज नहीं किया, वहीं भारत का रवैया वहां मानव संसाधन विकास और आमजन के जीवन में सुधार केंद्रित परियोजनाओं पर आधारित रहा है। ग्लोबल साउथ में ऐसा एक ही देश नहीं है जिसे भारत ने प्रताड़ित किया हो। वही चीनी उत्पीड़न का रवैया जग जाहिर है। ये आप देखिए कि पाकिस्तान को कर्ज दिया और आप देखिए कि वो कर्ज में इतना फंस गया जाल में कि उसे उसका आप देखिए ब्याज देने के लिए भी चाइना पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। श्रीलंका फंस चुका है, अपने बंदरगाह दे रहा है चाइना को 100 साल 99 साल की लीज पर। दुनिया को अब चीनी कर्ज जाल का फंदा समझ आने लगा है और इसके माध्यम से ड्रैगन इन देशों को निगलने पर आमादा है। चीन की इसी रणनीति पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऋण का बोझ बढ़ाने वाली परियोजनाओं से मांग संचालित परियोजनाओं की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखा और विकेंद्रीकृत वैश्वीकरण का आह्वान किया। भारत भी अपनी किफायती एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक की विकासशील और विकसित देशों के साथ साझा करने को तत्पर है। और इसी सिलसिले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सम्मेलन में शामिल देशों को इंडिया स्टेक जैसी अभिनय डिजिटल पब्लिक गुड्स की पेशकश की है जो इस देशों के लिए मुफ्त उपलब्ध होंगे और जिनसे वे अपने स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं को दक्षता से लागू कर सुशासन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और निसंदेह वैश्विक महाशक्तियों द्वारा गरीब देशों के मुंह पर पैसा फेंकने और उन्हें निर्भरता के जाल में फंसाने का खेल एकाएक खत्म नहीं किया जा सकता है, परंतु भारत की मानव केंद्रित सोच और प्रस्ताव ग्लोबल साउथ को नई दिशा में अवसर दे सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो 22 ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को भारतीय विदेश नीति में एक और मील का पत्थर कहा जा सकता है।
इस आयोजन के दौरान गरीब देशों के लिए एक अनोखा भारतीय मॉडल उभरा है जो भविष्य में भारत की विश्व की तीसरे शक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा। चलिए ये देखिएगा, निजी डाटा के दुरुपयोग पर नियंत्रण। डाटा संरक्षण विधेयक के कानून बनने के बाद कंपनियां लोगों को निजी डाटा को अपने लाभ के लिए बेच नहीं सकती हैं। निजी डाटा यानी कि आप देखिए कोई आपका पेन नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, आपकी और जानकारी है, इन्हीं की सबकी बात होती रहती है। ठीक है, और इसका एक बड़ा व्यापार है। आप लोग देखते होंगे आपके मोबाइल पे मैसेज आते रहते हैं, कहीं आपका नंबर कैसे पहुंचा है, किसी ना किसी ने नंबर पहुंचाया होगा वहां तक। सदा खुश रहे, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लीजिएगा। और आप देखेंगे एक आवश्यक पत्र, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस आशय का पत्र लिखा गया है जना कि देश का ध्यान खींचने वाला है कि उसके कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर आप देख रहे हैं कि चल रहा है जो जानलेवा प्लास्टिक डोर। पुलिस प्रशासन को प्लास्टिक डोर से बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, लोगों को भी ऐसे डोर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विमान यात्रियों की सुरक्षा का सवाल, एयरपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा होती रहनी चाहिए। कई ऐसे रनवे हैं जो बोइंग विमानों का भार झेलने के लायक नहीं है, फिर आप देखते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, फिर हम लोग पछतावा करते हैं, फिर हम लोग सुधार की बात करने लगते हैं। संसद की सर्वोच्चता का महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की पवित्रता और कानून बनाने की प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन में हस्तक्षेप करने की न्यायपालिका की शक्ति पर हाल ही में टिप्पणी की गई है। उनकी इस टिप्पणी ने देश के तमाम बुद्धिजीवियों और संवैधानिक विशेषज्ञों के समक्ष गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में भारत के लोकतांत्रिक शासन में दो संवैधानिक निकायों की भूमिका और जिम्मेदारियों की संवैधानिक वैधता और वैधानिकता का पता लगाने का उचित अवसर है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कहते हैं कि देखिए कानून बनाता है संसद, आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो हमारा संविधान है, ये आप देखिए बहुत हद तक हमारे अधिकारों की रक्षा करता है और बहुत सारे फैसले लेता रहता है, बहुत सारे निर्णय देता रहता है। ये आप देखिए केशवानंद भारती केस की बात होती रहती है, आप देखते हैं कि उसमें मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप लोग कि कल किसी पार्टी को भारी बहुमत मिल गया और आप देखिए राज्यसभा लोकसभा में उसके पास बहुत बहुमत है, वो चाहे तो आप देखिए लोगों के अधिकारों को खत्म कर दे, संविधान के भाग 3 को उठाकर फेंक दे। तो ऐसा थोड़ी होगा, वहां हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा कि भाई हमने तो कहा था कि उस फैसले में, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ताकतवर होना जरूरी है, ये भी कहा जा रहा है। और कई लोग आप देखें सरकार की तरफ से भी बोल रहे हैं कि सरकार है, चुनी हुई सरकार है, तो वो जो चाहे कर सकती है, उसे अधिकार होना चाहिए। चलिए उसी पर आप देख रहे हैं कि तनातनी चलिए, बाकी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और नेताजी की जब आप खरी खरी ये तंज कसा जाता है, नेताजी हो चाहे कोई जी हो, तो पढ़ लीजिएगा इसे। जनाकोस की तपिश झेलती तृणमूल, ये पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हो रहा है जो तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध जिस तरह से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। चलिए आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नकल माफिया पर कसे नकेल, आज लाखों युवा अपने घरों से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य कारणों से परीक्षा रद्द होने के समाचार चिंता का विषय बने हुए हैं। और आप देखिए कि इस पर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए, कोई ऐसा उपाय तो होना चाहिए कि बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि आए दिन आप लोग देखते हैं जैसे तैसे पेपर होता है, पेपर देने जाते हैं, बाहर निकलते हैं, आपको मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई, आप लोग बड़े दुखी होते हैं। फिर चलिए इसे भी देख लीजिए। 22 माह के निचले स्तर पर थोक महंगाई, दिसंबर में 4.95 की रही दर, और ईंधन खाद्य वस्तुओं के मूल्य में कमी का मिला लाभ। बजट में आ सकती है सस्ते कर्ज की योजना कि लोग कर्ज ले सकें, ठीक है। और देश में स्टार्टअप डाटाबेस बनाने की जरूरत है, गोयल साहब कह रहे हैं, हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कह रहे हैं। 70,000 रुपये किलो पार पहुंचा चांदी। टेक कंपनियों ने जनवरी में की 24,000 की छटनी। आप देख रहे हैं कि जो कंपनियां हैं ना, तो वो कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं। मारुति सुजुकी ने वाहनों का मूल्य 1.1% तक बढ़ाया। इस वर्ष आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी
संभव है। दुनिया में 2023 के अंत तक 20 करोड़ बेरोजगार होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय, आप देखते हैं कि आईएमएफ के बारे में आप लोग सुने हैं ना, आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि इस वर्ष वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 7% तक की कमी हो सकती है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 27 दिसंबर 1945 में। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की गणना करने वाले देशों को संसाधन उपलब्ध कराना। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो दुनिया में 2023 के अंत तक 20 करोड़ बेरोजगारी होने की बात हो रही है, ये ILO कह रहा है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसे आप लोग क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कहते हैं। 11 अप्रैल 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1969 में इसे नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। दिसंबर में वस्तु निर्यात 12.21% घटा और 332.76 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात अप्रैल दिसंबर 2022 में, और 27.34 अरब डॉलर की सेवा निर्यात दिसंबर 2022 के दौरान रही। चीन से घटिया माल की आयात पर लगेगा अंकुश। विश्व भर में मजबूत पेट बनाएगी राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति। हाईवेज के हर हिस्से के रखरखाव ठेका अनिवार्य होगा। आप देखिए, NHAI ने कहा कि खराब फास्टैग का डाटा उपलब्ध नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जालंधर में 16 दिन में दूसरी बार किया हाईवे जमाव, और मुकेश अंबानी को गवाह के तौर पर बुलाने की याचिका खारिज हुई है। विशेष CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को 33 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में, आप देखिए, रिलायंस के चेयरमैन है। ISI का मोहरा हैदर टारगेट किलिंग के लिए 9 साल से करवा रहा था भर्ती। और EOW ने शोकेश से जुड़े मामले में दायर किया पूरक आरोप पत्र। एक ठग है ना जो शोकेश चंद्रशेखर, 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली के मामले में। चलिए ये भी याद रखिएगा। कोरोना महामारी के बाद विश्व आर्थिक मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा, और भारत से 4 केंद्रीय मंत्री और प्रमुख कारोबारी होंगे शामिल इसमें। 2023 में वैश्विक मंदी का खतरा भी बताया जा रहा है, और भारत में 1% अमीरों के पास है 40% संपत्ति। तो आप समझ रहे हैं, इतना आप देखते हैं कि आप सोचिए दोनों में खाई बड़ी हुई है। और कहते हैं अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। भारतवंशी बच्चे की हत्या का दोषी पाया गया अमेरिकी। यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर यूरोप में अंतर्द्वंद। ये आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, कब खत्म होगा ये देखने वाली बात होगी। इटली में 30 वर्ष से फरार माफिया सरगना डोनारो गिरफ्तार हुआ है। अफगानिस्तान में भीषण ठंड से 20 की मौत। आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख वाली हिस्सा हमारे लगती है। कनाडा में कार दुर्घटना में सिख के किशोर की मौत। चीन की फैक्ट्री में विस्फोट, 5 की मौत, 21 लापता। कांगो के चर्च में बम विस्फोट में 10 की मौत। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की बात हो रही है। ग्रीस के पूर्व सम्राट की अंतिम विदाई में हजारों लोग शामिल हुए। रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडन के विजिटर लॉक की जानकारी मांगी। ये हमारे आप देखें राष्ट्रपति है ना, अमेरिकी राष्ट्रपति। पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में वकील की हत्या। पाकिस्तान की बात हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। पारदर्शी चुनाव कराए पाक सेना प्रमुख, इमरान खान कह रहे हैं। और आप देखते हैं कि पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनके भी बुरे दिन शुरू हो गए थे। लंकाई राष्ट्रपति ने दिया 13वें संविधान संशोधन को लागू करने का आश्वासन। और नेहरू पर डाक टिकट भी जारी होगा। देश में पूरी तरह से लागू होगा। जयशंकर इसी सप्ताह श्रीलंका का दौरा भी करेंगे हमारे विदेश मंत्री साहब। चलिए, ये हमारा पड़ोसी है ना श्रीलंका, आर्थिक संकट से जूझ गया। हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की। पाक जल डमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिलती है भारत और श्रीलंका के बीच। अफगानिस्तान में महिलाओं के पुतलों को ढका। ये आप देखिए कि अफगानिस्तान में तालिबानों का शासन हो चुका है। इनका अलग ही नियम कानून कहता है। ये कहते हैं महिलाएं घर से नहीं निकल सकती है, पढ़ाई नहीं कर सकती, नौकरी नहीं कर सकती हैं। पायलट दंपत्ति की 16 वर्ष के अंतराल में मौत। और चलिए आप देखिए कि नेपाल विमान हादसे में, एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आप सभी जानते हैं कि उड़ीसा में आपकी मैन हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है ना, याद रखिएगा। अब आप देखेंगे इससे पहले 2018 में किया गया था।
और चलिए, इसके विश्व हॉकी कप के बारे में आप लोगों को यही जानकारी याद रखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ लेता है। 1971 में शुरू हुआ था ये सब। उड़ीसा की बात करें तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। नडाल को दूसरे दौर में पहुंचने के लिए बहाना पड़ा पसीना। राफेल नडाल की बात हो रही है, गत चैंपियन है स्पेन के। अगर मगर के मकर जाल में फंसा भारत, वेल्स को बड़े अंतर से हराना होगा। स्पेन इंग्लैंड मैच पर होगी नज़र। चंदा जुटाकर भारत खेलने पहुंचे वेल्स के वैज्ञानिक और इंजीनियर। देखिए, सुनील पंजाब किंग्स से जुड़े। और भारत जीत सकता है टेस्ट सीरीज, हिली कह रहे हैं। KKCL ने BCCI के साथ की साझेदारी। KKCL यानी कि केवल करण क्लॉथिंग लिमिटेड ने, और BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात होती है फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप देखेंगे कि दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है। IPL, महिला IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ में बिके। किताब बचाने की कोशिश करूंगा, लक्ष्य कह रहे हैं लक्ष्य सेन। T20 फास्ट फूड जैसा ग्रीनिज, विराट ने थ्रो डाउन विशेषज्ञों को दिया श्रेय। चलिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे प्रोफेसर रामकुमार PU के कुलपति पद से हटाए गए। अनुसूचित जाति आयोग ने पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट पर उठाए सवाल। उत्तरकाशी में अनुसूचित जाति के युवक आयुष की पिटाई के मामले में, ये आप लोग बता दूं कि SC अगर अनुसूचित जाति आयोग की अगर हम लोग बात करें तो ये आप देखते हैं कि अनुसूचित, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा अनुसूचित। और देखिए, इनके आप लोग देखेंगे अनुसूचित आयोग ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है, 338, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहले आप देखते हैं कि 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था, द्वारा इस सदस्यीय प्रणाली को बहु सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और फिर संविधान के आप देखते हैं कि 65वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में भी संशोधन किया था। फिर 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बांट दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया था। चलिए, ये भी याद रखिएगा। अस्थाना से संबंधित याचिका का सुप्रीम कोर्ट किया निस्तारण। सुप्रीम कोर्ट ने IPS अधिकारी राकेश अस्थाना, अब जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, कि दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली है एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर। मेडिकल कॉलेजों में चिन्हित पदों पर जम्मू कश्मीर के बाहर से भी कर सकेंगे आवेदन। भारतीय शिक्षा बोर्ड को उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात ने भी दी अनापत्ति। चलिए, अच्छी बात है। अब देखेंगे बाहर से भी लोग यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ये भी पढ़ लिया करिएगा, अध्यात्म में आप लोगों का भरोसा है तो। मौन की अभिव्यक्ति, आचरण में उतारें ग्रंथों का ज्ञान। हम भी बने देवता, एक जीवन के 2 रंग, सुख और दुख। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सबसे पुराने केसों में से एक को 72 साल बाद निपटाया। पूर्ववर्ती बरहामपुर बैंक लिमिटेड को बंद करने की कार्रवाई का मुकदमाबाजी अंततः समाप्त हुआ है। देखिए, 72 साल, आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा टाइम होता है। और इसी को लेकर न्यायपालिकाओं पर, हमारी अदालतों पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। झारखंड में वार्डन की प्रताड़ना से परेशान 61 छात्राएं रात को विश्वविद्यालय से भागी। शादी का प्रलोभन दे महिलाओं का यौन शोषण करते हैं नक्सली। मजबूर किया तो हम सनातन पूजा पद्धति चुनेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन करने का नियम आप देखें। निहंग सिखों की आपत्ति से सिंधी समाज ने लौटाया था श्री गुरु ग्रंथ साहब। पुरी जगन्नाथ मंदिर में चूहों का आतंक, कुतर डाले भगवान के कपड़े। उड़ीसा की बात हो रही है। सीमा पर विवादित गांव की जमीन पर अतिथि गृह का निर्माण करा रहा है नेपाल। पुल बनना भी शुरू हुआ है।
ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी है तो हमारा सीमा विवाद चलता रहता है, चाइना से हो, नेपाल से हो, पाकिस्तान से हो। इसे भी देख लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिलती है। दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कर्नल बजाज ने फहराया था तिरंगा। दक्षिणी ध्रुव पर 1989 में आज ही के दिन पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कर्नल जे के बजाज वहां पहुंचे थे और 11 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय दल का हिस्सा थे। वह वहां पहुंचने वाले पहले एशियाई भी थे। उन्होंने अंटार्कटिका में 50 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इराक के खिलाफ शुरू हुआ था ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म। अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर 1991 में आज के दिन ही इराक के विरुद्ध ऑपरेशन डिजर्ट स्टार्म शुरू किया था। इसका उद्देश्य कुवैत से इराक की सेना को बाहर करना था और 28 फरवरी तक चले अभियान में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसे खाड़ी युद्ध का हिस्सा माना जाता है। भारत के स्टील मैन थे टेस्को के चेयरमैन रुस्तम जी मोदी। भारत में इस्पात उद्योग को नई ऊंचाइयों देने वाली स्टील मैन रुस्तम जी होमोसजी मोदी, रूसी मोदी का जन्म 1918 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। मुंबई एक पारसी परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई। 1939 में उन्होंने टेस्को अब टाटा स्टील में फोरमैन के रूप में नौकरी शुरू की। 1953 में वह कंपनी का कार्मिक विभाग के डायरेक्टर बने और जीआरडी टाटा उनसे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने टाटा स्टील का चेयरमैन बनाने के लिए जीआरडी टाटा ने 1984 में पद छोड़ दिया। बतौर चेयरमैन रूसी मोदी ने कंपनी में कई नवाचार किए। 16 मई 2014 को इनकी डेथ हो गई थी। ये नववर्ष की तैयारी हो रही है इंडोनेशिया में बाली में। चंद्र नव वर्ष की तैयारी के दौरान भगवान बुद्ध की प्रतिमा की सफाई करती महिलाएं। उदास संगीत से मिलता है दुखी मन को सुकून। और आईआईटी मंडी के शोधार्थियों ने 20 लोगों के मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर निकाला निष्कर्ष। ये आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि इस तरह की नई नई खोजें होती रहती हैं। मांसपेशियों के गठन में सहायक प्रोटीन का पता लगाया गया है। एक ताज़ा अध्ययन में आप देखिए, टोक्यो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार कंकाल की मांसपेशी कोशिकाओं में लगातार स्रावित होने वाला प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर सब यूनिट बी माइक्रो मायोब्लास्टस या मांसपेशी स्टेम कोशिकाओं के गठन को बढ़ावा देकर मांसपेशियों की मरम्मत में सहायता करता है। और इंग्लैंड में जन्मा लुप्तप्राय व दुर्लभ प्रजाति की का चिंपांजी, देखिए लंदन में। चलिए, आप देखेंगे कि जो मूवी RRR को जो अवार्ड मिल रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। जेम्स कैमरून ने पत्नी को दी RRR देखने की सलाह। अमिताभ बिना नहीं बन सकती है सरकार 4। पात्रों के हिसाब से सबसे उपयुक्त है यारिया 2 की कास्ट। बेटी के पीछे भागने के लिए आरामदायक जूते चाहिए होंगे, निक जोनास कह रहे हैं। बॉलीवुड में विजय सेतुपति का हीरो से खलनायक बनने तक का रोचक सफर। और लकड़बग्गा 2 में नजर आएंगी एली औराम। और डिजिटल पर जाएगी धीडर धाड़म की रीमेक। बर्ले में होगा दबंग गर्ल सोनाक्षी की दहाड़ का प्रीमियर। चलिए, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिए, छोड़ना है तो छोड़ दिया करिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों के कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग बेझिझक बताइएगा, ठीक है।